H1 हिंदी 1 to 1 में एक बार फिर से करते हैं आपका स्वागत। चैप्टर 222 वहां तक पहुंच गए हैं हम। और स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी आप करने के लिए गए या फिर सब्जेक्ट करने के लिए गया और हुआ उसका उल्टा, जो भी एक्सपेक्टेशन था उसका ठीक उल्टा हुआ। अब इसके लिए आप क्या करते हैं? जो स्ट्रक्चर होता है वो ये ओनली टू। अब देखिए, ओनली टू से तो काम चलेगा नहीं, इसके अलावा भी आपको और भी वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आप कहते हैं ओनली टू और फिर उसके बाद वर्ब। मैंने दरवाज़ा खोला। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर समझते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन्ड द डोर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आई ओपन द डोर, लेकिन हुआ ये कि वो जा चुका था। अब दरवाज़ा खोलने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी इंसान जो दरवाजे पर होगा था पहले, वो उस टाइम पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे ओनली टू फाइंड, ओनली टू फाइंड दैट ही हैड लेफ्ट या फिर he had gone. I opened the door only to find that he had left या फिर he had gone. यहाँ पर that का इस्तेमाल पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें। दोनों ही केसेस में मीनिंग इंटैक्ट रहेगा। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। I opened the door only to find that he had gone. वो इंटरव्यू देने गया, लेकिन फिर पता चला कि इंटरव्यू रद्द हो गया है। He went। अब देखिए, इंटरव्यू देने, हिंदी में हम कहते हैं इंटरव्यू देने गया, लेकिन इंग्लिश में ही वेंट टू गिव द इंटरव्यू ये नहीं कहा जाता है। ही वेंट फॉर द इंटरव्यू। ही वेंट फॉर द इंटरव्यू, लेकिन फिर पता चला, ओनली टू फाइंड, कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, रद्द हो गया है। ओनली टू फाइंड इट हैड बिन कैंसल्ड। यहां पर हमने पैसिव का इस्तेमाल किया। सिंपल सा लॉजिक है जो मैं हमेशा कहता हूं। इंटरव्यू खुद से अपने आप को तो कैंसिल कर नहीं लेगा, किसी ना किसी इंसान ने वो शेड्यूल भी किया होगा और कैंसिल भी। सो ही वेंट फॉर द इंटरव्यू ओनली टू फाइंड इट हैड बीन कैंसल्ड। हम इतनी दूर चलकर पहुंचे, पर नतीजा ये निकला कि दुकान बंद थी। वी हम पहुंचे, वी वॉक्ड ऑल द वे। अब यहां तक पहुंचे, देर, हम इतनी दूर चलकर पहुंचे, वी वॉक्ड ऑल द वे देर। पर ये नतीजा निकला, ओनली टू फाइंड, कि दुकान बंद थी। ओनली टू फाइंड द शॉप was closed। यहां पर एक कॉमा भी लगाना जरूरी है, वो ध्यान रखिएगा। We went for the interview, comma, only to find it had been cancelled. I opened the door only to find that he had gone. We walked all the way there only to find the shop was closed. उन्होंने माफी मांगी, पर हुआ उल्टा, सामने वाले और नाराज हो गए। उन्होंने, they apologized only to find that। अब देखिए, सामने वाले के लिए आप कहेंगे only to find that they got even more upset। They apologized only to find that they got even more upset। यहाँ पर सामने वालों के लिए मैंने दे का इस्तेमाल किया हुआ है। पीपल इन फ्रंट, वो बड़ा ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग होगा। एक और तरीका है वैसे जिससे आप इसे कर सकते हैं ट्रांसलेट। आप कह सकते हैं दे अपोलोजाइज्ड ओनली टू मेक थिंग्स वर्स। मतलब माफी मांगने पर चीजें कम हो जानी चाहिए, सुलझ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया और ज्यादा नाराजगी हो गई। तो they apologized only to make things worse, या फिर they apologized only to find that they got even more upset। मैंने समझाया, आई एक्सप्लेन्ड, आई एक्सप्लेन्ड, लेकिन फिर पता चला कि उसे सब पहले से पता था। ओनली टू फाइंड दैट ही न्यू एवरीथिंग पहले से ऑलरेडी। आई एक्सप्लेन्ड ओनली टू फाइंड दैट ही हैड नोन। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि अब में से बहुत सारे लोगों को लगेगा एक्सप्लेन ओनली टू फाइंड दैट ही न्यू एवरीथिंग ऑलरेडी। यहाँ पर ही न्यू के बदले ही हैड नोन एवरीथिंग, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं उसका इस्तेमाल, क्योंकि दोनों एक्शंस पास्ट में हुए और उसके जानने का काम पहले हो चुका था मेरे समझाने से पहले। सो ही हैड नोन एवरीथिंग, वो कह सकते हैं।
लेकिन ये ही न्यू एवरीथिंग ऑलरेडी वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसको आप नकार नहीं सकते। ओनली टू रियलाइज भी कर सकते हो ओनली टू फाइंड के बदले, वो भी एक दूसरा तरीका हो सकता है। हमने फोन उठाया लेकिन हुआ ये कि बैटरी खत्म हो चुकी थी। वी हमने उठाया, वी पिक्ड अप द फोन भी कह सकते हैं, वी पिक्ड अप द फोन। लेकिन यहाँ पर वी आंसर्ड द कॉल कहेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। पिक्ड अप द फ़ोन थोड़ा ज़्यादा कैजुअल हो गया और ये पुराने ज़माने के लिए अप्रोप्रिएट था जहाँ पर क्वाइट लिटरली आप रिसीवर को उठाते थे। मतलब जो एक टेलीफ़ोन सेट होता था उसमें से आप रिसीवर को उठाते थे, तभी तो फ़ोन उठाने का मतलब आता था वहाँ से। सो वी अच्छा उसने, सो ही आंसर्ड द कॉल ओनली टू, लेकिन हुआ ये तो only to discover that the battery खत्म हो चुकी थी, was drained. He answered the call only to discover that the battery was drained या फिर the battery was dead. हम जल्दी पहुंचे, हम पहुंचे, we reached, जल्दी, early, लेकिन हुआ उल्टा, only to find, शो अभी शुरू नहीं हुआ था, the show hadn't started yet. We reached early only to find the show hadn't started yet. मैं मदद करने गया पर नतीजा ये निकला कि मुझे दोषी ठहराया गया। I went to help. I went to help only to be blamed. Only to be blamed. मुझे ही दोषी ठहराया गया। Only to be blamed. या तो आप यहीं पर रुक सकते हैं। I went to help only to be blamed. या फिर I went to help only to be blamed for everything. I went to help only to be blamed या फिर I went to help only to be blamed for everything. उसने अपना अनुभव साझा किया। He shared his experience. लेकिन हुआ ये कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। Only to be ignored. He shared his experience only to be ignored. He shared his experience only to be ignored. और ये आखिरी वाला आपके लिए है। मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई लेकिन फिर पता चला कि सब डेटा गलत था। सोचिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, डाले कमेंट सेक्शन में। जानने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी।